उस रात पहली बार मीरा ने भी उस अंधेरे को महसूस किया। ये कैसी आवाज है? राघव, राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे ये घर पसंद है। ये कहानी है अयान और मीरा की। दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। मीरा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब सपना है। मतलब तुम और मैं, इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? अयान, अगर ये सपना है तो मैं कभी नहीं चाहती कि मैं जागूं। पर सच बताओ, तुम्हें कभी डर नहीं लगता? मतलब तुम इतने अमीर घर से हो और मैं। बस यही तुम्हारी प्रॉब्लम है अयान, तुम हमेशा अपनी गरीबी को बीच में ले आते हो। मैंने तुम्हें तुम्हारी पैसों की वजह से नहीं, तुम्हारी दिल की वजह से चुना है। मैं वादा करता हूँ मीरा, मैं एक दिन इतना कमाऊंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। उन दोनों के लिए दुनिया सिर्फ वही बेंच थी जहां वो बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया इतनी छोटी नहीं होती और लोग इतने आसान नहीं होते। मीरा, मुझे तुमसे एक सीरियस बात करनी है। हाँ बोलो, इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? ये जो तुम अयान के साथ हो ना, ये ठीक नहीं है। मतलब सिंपल है, तुम एक बिलियनर की बेटी हो और वो एक मिडिल क्लास भी नहीं, उससे भी नीचे। सारा, बस करो। नहीं मीरा, तुम समझ क्यों नहीं रही? ऐसे रिलेशनशिप्स कभी सक्सेसफुल नहीं होते। आज तुम्हें उसका प्यार अच्छा लग रहा है, कल तुम्हें उसकी मजबूरियां दिखेंगी। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत में हिसाब नहीं होता। फिर तैयार रहना, क्योंकि तुम्हारी घरवाले ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सच अक्सर दर्द देता है और कभी कभी वही सच आने वाले तूफान की पहली निशानी होता है। मीरा, हमें तुमसे बात करनी है। जी पापा। हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। क्या? पापा, आप मजाक कर रहे हैं ना? ये कोई मजाक नहीं है। लड़का एक बड़े बिजनेस फैमिली से है और ये रिश्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर पापा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वो गरीब लड़का, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। सुन लो मीरा, अगर तुमने उस लड़के से रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं उसका करियर बर्बाद कर दूंगा और जरूरत पड़ी तो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज पापा, ऐसा मत कीजिए, मैं सब खत्म कर दूंगी। कभी कभी मोहब्बत को बचाने के लिए उसे खत्म करना पड़ता है। अयान, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? कल तक सब ठीक था। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती। ये झूठ है, तुम ऐसे नहीं हो मीरा। मैं तुम्हारी गरीबी से थक चुकी हूँ। तो ये सब पैसों की वजह से था। आज सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक दिल टूटा था और टूटे हुए दिल अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसने मुझे छोड़ा मेरी औकात की वजह से। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि औकात क्या होती है। उधर मीरा अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू कर रही थी, वो सफर जो उसने मजबूरी में चुना था। मीरा, मैं जानता हूं तुम ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। थैंक यू। कभी कभी जिंदगी हमें एक दूसरा मौका देती है, लेकिन कुछ लोग उसे भी बर्बाद कर देते हैं। किसने दरवाजा नॉक किया? कौन है? शुरुआत हमेशा हल्की होती है, लेकिन अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ निकल लेता है। मीरा! राघव, क्या हुआ तुम्हें? अब खेल शुरू हो चुका था और इस खेल में
हर कोई अपनी जान हारने वाला था। शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। मीरा धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी थी और राघव, वो हर दिन कोशिश करता था कि मीरा कभी खुद को अकेला महसूस ना करे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राघव के अंदर कुछ बदलने लगा था, कुछ ऐसा जिसे ना वो समझ पा रहा था ना मीरा। राघव, नाश्ता रेडी है। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? मीरा, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हें लगातार देख रहा हो? राघव, तुम फिर से वही अजीब बातें कर रहे हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। रात भर मुझे लगता रहा कोई मेरे कमरे में था। शायद तुम स्ट्रेस में हो। या फिर कोई सच में था। मीरा ने उस वक्त उसकी बात को सिर्फ थकान समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि अंधेरा अब उनके घर के अंदर आ चुका है। राघव ने खुद को काम में मसरूफ करने की कोशिश की। शायद वो अपने डर से भागना चाहता था, लेकिन कुछ साए इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। सर, अगर हम ये डील साइन कर दें तो। राघव, कौन है वहां? सर, आप ठीक हैं? वहां तो कोई भी नहीं है। उसके माथे पर पसीना था, दिल की धड़कन इतनी तेज जैसे उसका सीना चीरकर बाहर आ जाएगी। अब उसे यकीन होने लगा था कि वो जो देख रहा है वो सिर्फ उसका वहम नहीं। उस रात पहली बार मीरा ने भी उस अंधेरे को महसूस किया। ये कैसी आवाज है? राघव, राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे ये घर पसंद है। राघव, प्लीज मुझे डराओ मत। मीरा, क्या हुआ? ये सब तुमने किया? मैंने नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अब डर सिर्फ मीरा की आंखों में नहीं था, अब राघव भी समझने लगा था कि उसके अंदर कुछ और भी है। अगली सुबह मीरा राघव को डॉक्टर के पास ले गई। शायद वो अब भी उम्मीद कर रही थी कि हर चीज का कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन कुछ चीजें साइंस से नहीं, सिर्फ अंधेरे से जुड़ी होती हैं। राघव, क्या हुआ? वो यहां भी आ गई। क्या आपको अक्सर अजीब चीजें दिखाई देती हैं? वो मुझे देखती रहती है। कौन? वही औरत। वहां कोई नहीं है। लेकिन सच ये था कि वहां कोई था, सिर्फ डॉक्टर उसे देख नहीं पा रहा था। डॉक्टर अब भी इसी बात पर यकीन कर रहा था कि राघव सिर्फ जहनी प्रेशर का शिकार है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सामने बैठा इंसान किसी और ही अंधेरे में फंस चुका है। मिस्टर राघव, आपको सिवियर स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर है। मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूं, इनसे आपको नींद आ जाएगी और हेल्यूसिनेशंस कम हो जाएंगी। मतलब ये ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर? जी, बस इनका ख्याल रखिए और इन्हें अकेला मत छोड़िए। राघव को दवा तो मिल गई थी, लेकिन जिस चीज ने उसे पकड़ा हुआ था उस पर किसी दवा का असर नहीं होने वाला था। ये मेडिसिन खा लो, फिर आराम से सो जाना। उस रात मीरा ने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन राघव को दे दी। उसे लगा शायद आज की रात सुकून से गुजर जाएगी, लेकिन कुछ रातें सुकून के लिए नहीं होती। रात के 3 बजे, वो वक्त जिसे अंधेरी ताकतें अपना वक्त मानती हैं। राघव, वो तुमसे मिलना चाहती है। अब मीरा को समझ आ गया था, ये कोई बीमारी नहीं, कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। मीरा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? राघव, कल रात तुम। मुझे कुछ याद नहीं। सबसे खौफनाक बात ये थी कि राघव को सच में कुछ याद नहीं था। और फिर उस वक्त जब मीरा को किसी सहारे की जरूरत थी, उसकी जिंदगी में एक पुराना नाम दोबारा वापस आया। मीरा। अयान, तुम? हाँ, मैं। मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है। क्या हुआ? कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि वो अपना दर्द उसी इंसान को सुना देता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की होती है। मीरा,
क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा आयान, राघव के साथ क्या हो रहा है। कैसा मतलब? वो अजीब हरकतें करता है, रात को उठकर दीवारों पर लिखता है, कभी किसी और की आवाज में बात करता है। कल रात मैंने उसे सीलिंग पर देखा। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है आयान, डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहा। मीरा के लफ्जों में डर था और आयान की खामोशी में एक छुपा हुआ राज। मीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो भी हो रहा है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं राघव की मदद करूंगा और पता लगाऊंगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। थैंक यू आयान, मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करते होगे। कुछ रिश्ते चाहे टूट भी जाएं, उनका दर्द कभी खत्म नहीं होता। आयान के दिल में अब भी मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत के पीछे एक खौफनाक सच छुपा हुआ था। जब मीरा को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, अंधेरा और ज्यादा ताकतवर हो गया। वो तुम्हें उससे छीन लेगा। कौन हो तुम? मैं, जो अब तुम्हारे अंदर हूं। राघव, राघव आंखें खोलो प्लीज। वो हमें नहीं छोड़ेगी। अब मीरा के लिए ये सिर्फ डर नहीं रहा था, अब ये एक खौफनाक हकीकत बन चुका था। मैंने सिर्फ उसे दर्द देना चाहा था, लेकिन ये सब। अब पीछे नहीं हट सकते आयान। अब मीरा के अंदर डर के साथ साथ शक भी पैदा होने लगा था। उसे लगने लगा था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या सच में आयान का इस सब से कोई कनेक्शन है? उसके दिमाग में सवाल पैदा हो चुके थे और अब सच ज्यादा दूर नहीं था। मुझे सच जानना है, राघव के साथ आखिर हो क्या रहा है? ये एक आम साया नहीं है, ये मनमोहिनी है। मनमोहिनी? एक ऐसी रूह जो तब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। लेकिन इसे बुलाया किसने? जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी, शायद वही तुम्हारी बर्बादी की वजह बना। आयान, अब पहली बार मीरा को उस सच की झलक मिली जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। आयान मुझे सच बताओ, कैसा सच? ये सब राघव के साथ जो हो रहा है, क्या उसके पीछे तुम हो? आयान समझ चुका था कि अब सच छुप नहीं सकता। हाँ मीरा, ये सब मैंने ही शुरू किया था। नहीं, जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, मुझे लगा तुमने मेरी गरीबी की वजह से मुझे ठुकरा दिया। मैं बदले की आग में अंधा हो गया था। और फिर आयान ने मीरा को वो सच बताया जो अब तक सिर्फ उसके और अंधेरी के बीच था। उसने मुझे छोड़ा मेरी औकात की वजह से। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि औकात क्या होती है। बदले की आग में जलता हुआ इंसान कभी कभी वो ऐसे रास्ते चुनता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। उसे एक किताब नजर आती है। इस किताब में लिखा था मनमोहिनी, एक ऐसी शक्ति जो इंसान के दिल और दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर सकती है। अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ बदला होगा। रात के अंधेरे में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जिंदा लोग कम और उनकी रूहें ज्यादा रहती हैं, और उन्हीं जगहों में से एक था ये शमशान घाट। जब इंसान अंधा हो जाता है तो उसे सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है, रास्ता नहीं। क्या चाहते हो तुम? मुझे मनमोहिनी चाहिए। लोग पैसा मांगते हैं, ताकत मांगते हैं, तुम अपनी बर्बादी मांग रहे हो। मुझे सिर्फ बदला चाहिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। सुन लो, मनमोहिनी किसी की गुलाम नहीं होती। तुम उसे बुलाने की हिम्मत तो कर सकते हो, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। मैं तैयार हूं। आयान अब वो इंसान नहीं रहा था जो मोहब्बत करता था। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला।
ये उसका कैद खाना है। और याद रखना, जब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो इसे एक जिस्म देना होगा, वरना ये तुम्हारी दुनिया खत्म कर देगी। उस रात अयान ने वो दरवाजा खटखटा दिया जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। मनमोहिनी, मैं तुम्हें बुलाता हूं, मेरी मदद करो। आखिर किसी ने मुझे आजाद कर ही दिया। मैं तुम्हें कंट्रोल करता हूं, तुम मेरी बात मानोगी। कंट्रोल? तुम बस एक दरवाजा हो अयान। बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मीरा की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जैसे तुम्हारी हुई है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, हर ख्वाहिश की कीमत होती है। उसे चैन से जीने मत देना। अब वो मीरा है। सच सामने आ चुका था और अब अयान के पास अपने गुनाहों से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तुमने ये क्या कर दिया अयान? राघव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने सिर्फ तुम्हें दर्द देना चाहा था मीरा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। वो मर जाएगा अयान, प्लीज इस सब को रोक दो। काश मैं रोक सकता। मतलब? मैं उसे बुला सकता था, लेकिन अब मैं उसे वापस नहीं भेज सकता। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि उनकी जिंदगी सिर्फ खतरे में नहीं बल्कि मौत के साए में थी। मतलब अब कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। क्या? जब मैंने मनमोहिनी को आजाद किया था, तब मैंने उससे वादा किया था कि एक दिन मैं उसे एक इंसानी जिस्म दूंगा, तभी वो हमेशा के लिए जा सकती है। नहीं नहीं अयान। अब मीरा समझ चुकी थी कि ये सिर्फ एक रूह नहीं, एक भूख थी जो किसी ना किसी की जिंदगी लेकर ही खत्म होने वाली थी। राघव की हालत और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। अब ये जिस्म मेरा है। नहीं राघव, देर हो चुकी है। तुम सब बहुत देर कर चुके हो। पहली बार मनमोहिनी ने अपना असली रूप दिखाया। उसे छोड़ दो। तुमने मुझे आजाद किया था अयान, अब मैं किसी की नहीं सुनती। अयान को पहली बार एहसास हुआ कि जिस अंधेरे को उसने बुलाया था, अब वो उसके काबू से बाहर जा चुका है। अब हम क्या करें? सिर्फ एक इंसान है जो शायद हमें बचा सकता है। कौन? वही अघोरी जिसने मुझे मनमोहिनी के बारे में बताया था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वरना अंधेरा सब कुछ खा जाने वाला था। उस रात मीरा और अयान एक ऐसे सफर पर निकले जहां से शायद वापस लौटना मुमकिन नहीं था। ये जगह? यही रहता है वो अघोरी। कुछ देर बाद वो दोनों उस जगह पहुंच गए जहां जिंदा लोग सिर्फ मजबूरी में आते हैं। हवा में अजीब सी बदबू थी। मुझे पता था तुम वापस आओगे। इससे पहले से पता था? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था अयान, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझसे गलती हो गई। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। मनमोहिनी कोई आम रूह नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो मोहब्बत और नफरत दोनों को अपनी ताकत बना लेती है। तो अब क्या होगा? अब वो राघव के जिस्म पर पूरा कब्जा करना चाहती है। अगर एक बार उसका कब्जा पूरा हो गया तो फिर राघव कभी वापस नहीं आ सकेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। और फिर अघोरी ने वो सच बताया जिसे सुनकर मीरा की होश उड़ गए। हर लफ्ज के साथ मीरा की उम्मीद टूट रही थी। कोई ना कोई रास्ता होगा। रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक। कैसा रास्ता? मनमोहिनी को जिसने आजाद किया है, सिर्फ वही उसे रोक सकता है। मतलब अयान?
उसने इस रूह से एक वादा किया था और अब उसे वो वादा पूरा करना होगा। अगर मेरी जान देने से सब ठीक हो सकता है तो मैं तैयार हूं। नहीं आयान। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां मोहब्बत कुर्बानी मांगने वाली थी। रात अपनी इंतहा पर थी। आसमान का रंग काला पड़ चुका था और शमशान की होता हवा मीरा। में मौत की बू महसूस हो रही थी। गलती की सजा याद रख, रिचुअल मुझे ही शुरू मिलेगा। हो जाएगा, नहीं। फिर कोई पीछे नहीं हट सकता। आयान प्लीज कोई और रास्ता ढूंढो। काश होता मीरा, लेकिन मेरी गलती की सजा मुझे ही देनी होगी। पहली बार आयान के चेहरे पर सुकून था, जैसे वो अपना फैसला कर चुका हो। देर हो चुकी है। राघव प्लीज वापस आ जाओ। मनमोहिनी अब राघव के जिस्म में पूरी तरह जाग चुकी थी और हर गुजरते पल के साथ वो और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। आखिर मुझे मेरा जिस्म मिलने वाला है। नहीं, आज सब खत्म हो जाएगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते आयान। तुमने खुद मुझे आजाद किया था। वो आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे हजारों रूहें एक साथ बोल रही हों। अभी भी वक्त है आयान, सोच लो। मीरा, शायद हम कभी एक नहीं हो सके, लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत सच्ची की थी। नहीं आयान प्लीज मत करो। राघव का ख्याल रखना और मुझे माफ कर देना। कभी कभी सब मोहब्बत अपनी जान देने में होती है। मनमोहिनी, मैं अपना वादा पूरा करता हूं। आयान उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा शमशान हिल गया हो। सब कुछ खत्म हो चुका था। आयान उठो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता था और हमेशा करता रहूंगा। आया सब कुछ खत्म हो चुका था। मनमोहिनी हमेशा के लिए जा चुकी थी, लेकिन अपने पीछे एक मोहब्बत की कुर्बानी छोड़कर। और उस रात मोहब्बत ने अपनी आखिरी कुर्बानी दे दी। वक्त बीत चुका था, पूरी 7 साल। जख्म भर तो गए थे, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। आयान कहाँ हो तुम? कितनी बार कहा है भागा मत करो, गिर जाओगे। कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ यादों में बदल जाती हैं।